ठंड लगे हो, ये जानो करबला वालों का सदका है, ये नबी के खानदान वालों का सदका है, ये सहाबियों की कुर्बानी है कि आज हम तक इस्लाम पहुंचा है। हमें चाहिए कि हम नबी के शरीयत को जिंदा करें, हमें चाहिए कि हम इस्लाम के तकद्दुस को बचाने के लिए अपने ईमान को सलामत करें। नहीं तो मुसलमानों याद रखना, आज कोई और काटा जाएगा है, कल तुम्हारे बेटा काटा जाएगा, आज कोई और कट रहा है, कल तुम्हें सरहदों पर मारा जाएगा। याद रखना, जब से दुनिया में इस्लाम फैला है, इस्लाम सिर्फ खामोशी से नहीं फैला है, इस्लाम की उंगली उठा है, इस्लाम के चाहने वालों को मारा गया है, इस्लाम के चाहने वालों को काटा गया है। आपको पता है इस्लाम इखलाक और मोहब्बत के जोर से फैला है, तलवार के जोर से नहीं फैला। अगर तलवार के जोर से फैल जाना तो जंग बदर उठाओ। इस्लाम में सबसे पहला जंग बदर हुआ था, जंग बदर हुआ था। इस्लाम में सबसे पहला जंग कितने लोग थे? 313 सहाबी थे और एक तरफ काफिरों का लश्कर था, हजारों की तादाद था। अब सुनो, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसके पास तलवार है, उसके पास खंजर है, उसके पास सवारी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या लेके हजारों का मुकाबला करें? नबी ने मुस्कुराकर कहा था, सिद्दीक वो देख लो खजूर का टहनी, खजूर का डाली लो, मैदान में खुद तोड़ो। उमर खजूर का टहनी लो, मैदान में खुद तोड़ो। सुनो, वो वहां भी नहीं था, सहाबी था, वहां भी होता तो सवाल करता, या रसूल अल्लाह, हजारों की तादाद में तलवार के बजाय खजूर का डाली लेकर मैदान में कूद पड़े। ये सहाबी नहीं था, ये सहाबी का अकीदा था। सहाबी ने खजूर के टहनी को तोड़ा, तोड़ने के बाद इस तरह जंग किया, इस तरह जंग किया। किसी ने पूछा, सिद्दीक ये बता, तुझे डर ना लगा? तू भूखा था, तू प्यासा था, एक तरफ तलवार थी और एक तरफ तुम्हारे पास आधार में खजूर के टहनी पर भरोसा नहीं रखा था, इसके मुताबिक भरोसा रखा, नबी के इश्क पर इतना मजबूत था कि जान चले जाना गवारा, जान चले जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत न जाए, ईमान न जाए, इस्लाम न जाए। इसलिए इस्लाम के चाहने वालों, मुसलमान के बेटों, अपने जिंदगी को सुधारो, अपने जिगर को, अपने दिल को मुस्तफा की मोहब्बत में फूट के भर लो। आप शराब के अड्डों में जाते हो, आप बताओ वो शराब रसूलुल्लाह ने हराम करा दिया गया है, जो शराब की बदबू से मस्जिद में आना मना है, वो शराब पीने पर बदन का पूरा खून नापाक हो जाता है। आप उसी शराब को पीकर अपने घर में पहुंचोगे, आपके घर में रहमत आएगी। आप उसी शराब को पीकर अपने घर में आओगे, आपके बेटे इस्लाम के तरीके पे चलेगा, आपकी बेटी की इज्जत बचेगी। अरे एक बेटा बेटी की इज्जत एक बाप और माँ के हाथ में है। अगर बाप माँ चाहे, बेटा बेटी की इज्जतों पर कोई उंगली उठा नहीं सकता है। आज हमारी कमजोरी है, औलादों की कमजोरी नहीं है, ये बाप माँ की कमजोरी है। आप बताइए, मैं 2-4 मिनट लूंगा ताकि वक्त करीब हो चुका है, खाने का इंतजाम भी है, तो जरूरी है, बस 1 बजे खत्म होने का टाइम था, मुझे दिया 5 मिनट बाकी है, मैं खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जरूरी बात सुनिए, आपके घर में औलादे हैं, कल जब क़यामत के दिन हजरत फातिमा सवाल करेगी, औरतों ये बताओ, खातूनों ये बताओ, मेरे पास 2 बेटे थे, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, तुम्हारे पास 4 बेटे थे, तुमने क्या किया? तो जवाब क्या दोगे? आप अगर हजरत अली तो जन्नत के सर्टिफिकेट बांटेंगे, जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे। हजरत अली अगर आपसे सवाल कर ले, मेरे पास तो 2 बेटे थे, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, इस्लाम के खातिर भूखा प्यासा रहकर शहीद हो गया, तुम्हारे पास 4 बेटे थे, तुमने क्या किया? जवाब क्या दोगे? नबी से प्यार करना होगा, प्यार करे तो कैसा करे? सिर्फ नमाज पढ़े और एक ऐसा देखने को मिलता, मैं तकलीफ कहां से कहां ले जाऊं समझ नहीं आ रहा, टाइम कम है तो तफसील से बयान करता। आप बताओ, दिल पे हाथ रखे, 5 वक्त दूर की बात है, जुमे की नमाज आम नमाज है, जिसे हफ्ते का ईद कहा गया है, जाकर के हम शराब पी के घर पे आते हैं। जुमे की नमाज का है, वो मुसलमानों दिल पे हाथ रख के देखो, जो अल्लाह तुम्हें जिंदा रखा है, वो अल्लाह चाहे तुम्हारी अभी मौत ले ले, वो चाहे तो अभी मलकुल मौत को भेज कर रूह को प्रवास करवा लेगा, तब क्या करोगे? अल्लाह के पास जाकर क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? कहते इमाम साहब, ताबीज तो मेरा बेटा शराब पीता है, इमाम साहब ताबीज तो मेरा बेटा जुआ खेलता है। ताबीज एक तो ताबीज तो तुम खुद हो, इमाम के पास ताबीज कहां से होगा भाई? ताबीज एक बाप माँ है, इमाम के पास ताबीज नहीं है। सुनो, अगर तुम बचपना से हुजूर की मोहब्बत सिखाते, इस्लाम की तारीफ और तौसीफ बताते, अपने बेटियों को हजरत फातिमा की जिंदगी सुनाते,
लड़कियों को हजरत ज़ैनब की कहानी सुनाते। कसम खुदा की इतना यकीन था आपकी बेटी जवान होकर कुछ करती तो ना करती, लेकिन मरने के बाद जब कब्र में जाती फिर कब्र से उठाया जाता। दुनिया में किसके साथ रही ये तो नहीं पता, लेकिन अगर फातिमा से मोहब्बत कर लेती, फातिमा के कैरेक्टर से फातिमा की जिंदगी को दिल में अपना लेती, कसम खुदा की क़यामत के दिन कहीं होती ना होती, कहीं से फातिमा के नीचे जरूर होती। नारे तकबीर, नारे सादत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खाजा का हिंदुस्तान रहेगा, खाजा का हिंदुस्तान रहेगा। आप ये सोच के देखो, आपके बेटे के गला में चेन है, ये चेन कहाँ से आया भाई? ये चेन कौन पहनता है? आप एक देखो, मुझे किसी की बात नहीं हो रहा है, रसूल पाक की बात हो रही है। जब हुजूर की बातें हो तो मुस्कुराना बंद होना चाहिए इंसानों को। हुजूर फरमाते जो मुझे पता, अगर लोग तुम्हें पता हो जाता तो तुम अपने मुस्कुराना छोड़ देते, जंगलों में जाकर तुम रोते। नबी के महीने में बैठकर मुस्कुराना नहीं चाहिए, रोना चाहिए कि हम जिंदगी में क्या किए हैं। आज पूरी कौम, पूरी दुनिया मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों की इज्जत और आबरू पर खेलने के लिए पता है क्या यूज कर रहा है? लड़कियों का यूज कर रहा है, लड़कियों का। आप जाइए किसी मॉल के अंदर, आप जाइए किसी फ्लैट में, आप जाइए कोई सिटी में, आपको लेने के लिए सबसे पहले उस शहर की लेडीज आएगी, और कपड़ा भी तो शॉर्ट जिसमें ईमान खराब हो। आज 2 मिनट रुकिए। आज मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए नए नए तराने गाए जा रहे हैं, नए नए सिस्टम बनाए जा रहे हैं, और हमारे कौम के नौजवान इसी सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं। ये फटा हुआ पेन तुम्हारे कौम में, तुम मुसलमान के बच्चे हो, तुम इस्लाम के बच्चे हो, फटा हुआ पेन पहन रहे हो, भिखारी हो क्या भाई? एक जमाना था जो फटा पहनता था लोग बोलते भिखारी, अब फटा पहनने पे लोग बोलता है कि अमीर का औलाद है। तेरी अमीरी का तुझको नाज हो, फटा हुआ पेन। अरे हजरत उस्मान गनी नबी तो बहुत बड़ी चीज है। उस्मान गनी के अंदर इतने हया शराब थी कि हजरत उस्मान गनी के आज तक कभी घुटने के ऊपर कपड़ा नहीं उठाया। आप जान कटा हुआ पहनोगे, गले में चैन पहनोगे, ये किसने सिखा दिया तुम्हें चैन पहनने पे अल्लाह राजी होता है? ये किसने कह दिया तुम्हें कि जो फिल्म स्टार हीरो चूल कटाएंगे हम कैसे कटाएंगे? आज माशरा इतना खराब हो चुका है, हम किसी फिल्म स्टार के हीरो को देखकर अपना पार करवाएंगे, किसी फिल्म स्टार के हीरो को देखकर अपना पैंट पहनेंगे, गले में चेन डालेंगे। हमारी घर की माँ बहनें बेटियां क्या करती है? किसी हीरोइन को देखकर, सीरियल की हीरोइन को देखकर अपना लिबास खरीदेगी। नादानो, तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए इस्लाम बदनाम है। तुम जैसे मुसलमानों के लिए इस्लाम को काटा जा रहा है, कुरान के असमत पर उंगली उठ रही है। अगर तुम्हें फॉलो करना है, कैरेक्टर को देखना है, तो ये हीरो का नहीं, मदीने के ताजदार का जिंदगी कसम खुदा की, हुसैन की जिंदगी को अपना लोगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे मसला के आला हजरत। हमारे घर की माँ बहनें आज क्या है? सरस्वती पूजा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, नाम तो लेना नहीं चाहिए, पूजा है। जितना ईद के दिन नहीं सस्ती सवरती है, आज सबके जा रही रास्तों में साड़ी पहनकर। गलती उसकी नहीं है, गलती तो बाप मारती है कि पेशाब के कचरे में डूब के मर जाओ। सिर्फ पानी पे नहीं, पेशाब में नाक डुबा कर मर जाना चाहिए। तुम्हारी घर की लड़की जो कनीज़े फातिमा है, वो लंगा होकर किसी गैर कौम के पूजे में जाएगी? वो जगह पर क्या मजबूत धर्म रखता हो अपना आपको? पूजा हो, सिर्फ पूजा मनाएगी, ईद में नहीं आएगी किसी मुसलमान के घर में। कुर्बानी में आती है क्या? रबी में आती है क्या? मुहर्रम में आती है क्या? नहीं आएगी। उसको अपने धर्म पे पूरा मजबूत ईमान अकीदा है। तुम कैसे मुसलमान हो भाई? तुम्हारी घर की लड़की साड़ी पहन के दूसरे के पूजे में जाकर डांस करेगी, दूसरे के मेले में जाएगी। तुम्हें पता नहीं, मरने के बाद कब्र में आग निकाल लिए जाएंगे, जुबान खींच कर कब्र के अंदर आग डाला जाएगा, अस्तार सांप छोड़े जाएंगे। कब्र में एक सांप जारी होगा जिससे अस्तार कहा जाता है। उसके बीच उसका जहर पता है क्या है? उसका एक कतरा अगर जमीन पे
डाल दे, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं 200 कैटेगरी से पूरी दुनिया के अंदर 200 मुल्क हैं, पूरे देश के काज चल जाएंगे। वो सांप उस बेईमान ईमान खराब होने वाले इंसान को बेईमान कहा जाता है, उसके सर पे मारेगा, जलकर राख होने जाएगा, फिर जिंदा करेगा, फिर मारेगा, कयामत तक सांप आएगा। फिर जिंदा कब्र में मरने के बाद छोड़ के आते हैं हम लोग, फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा। फिर बिच्छू आएगा, केवल बिच्छा से रहते हम लोग। बिच्छा जिंदा इंसान के अगर आपको बांध कर बिठा दिया जाए, एक बिच्छा छोड़ दिया जाए, आपके नाक से घुसेगा और आंख से निकलेगा, आप बर्दाश्त करोगे? कब्र में एक मुर्दा को जिंदा करके वैसे किया जाएगा, किसका? बेनमाजियों को। किसका? जिसका ईमान खराब था। ये ईमान है, कहते कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान की बेटी है। शर्म आती है ऐसे बेटियों पर। तुम जैसे बेटियों के लिए आज मुसलमान बदला में जो इस्लाम को करबला में हजरत ज़ैनब रो रो कर बचाई थी, जिस इस्लाम के लिए फातिमा के बेटे ने गला कटा दिया था, तुम उस इस्लाम की बेटी हो, तुम उस इस्लाम के चाहने वालों की बेटी हो, तुम क्या कर रही हो? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, बेटियों मेरी बहनों, रास्ते में ऐसा चलो, रास्ते में इस तरह चलो कि गैर कौम तो गैर कौम कोई भी देखे तो ये सोच ले कि मुसलमान की बेटी नहीं, सरापा इस्लाम जा रहा है। मुसलमान कहना बड़ी बात है, तुम इस तरह रास्ते में चला करो तो मुसलमान गैर कौम भी सोचे ये जा रही है तो कोई नबी की आशिक की बेटी जा रही है। जब आशिक की बेटी इतनी अच्छी है तो फातिमा कितनी अच्छी होगी? जब इस्लाम इतना अच्छा है तो मदीने का आका कितना अच्छा होगा? तुम्हें देखकर, तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर इस्लाम का पता लगता है। आप नौजवान हो, आपकी जिंदगी ना शराब की बोतलों पे नहीं है भाई, आपकी जिंदगी जुओं के अड्डों पे नहीं है, आपकी जिंदगी लुटाई पर नहीं है, आपकी जिंदगी ऐशो आराम पे नहीं है, आपकी जिंदगी इस्लाम बचाने के लिए। आप नौजवान हो, आप आज जो इस्लाम बदलाव हो रहा है, खबर है आप लोगों को? नहीं खबर है। कहाँ से खबर होगा? आप तो सुबह उठते चुल्लू के डूबे रहते हैं, रात सोते हैं तो मोबाइल में बिजी रहते हैं, कहाँ से खबर होगा? एक दिन आएगा, काट के चल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप नौजवान हो, आपके बाजुओं में अल्लाह ताकत दिया है, आपको इस्लाम के लिए लड़ना होगा। आप ही इस्लाम के रहनुमा हो। जो बूढ़े हो गए हैं वो छोड़ो उसकी बात, आप नौजवान हो, आप इस्लाम के रहनुमा हो, आपको इस्लाम को बचाना होगा। आप अपने जिंदगी को इस तरह बनाओ, अपना चलना, ढंग, रहना, सहना, अपना स्टाइल को अगर स्टाइल करना है तो मदीने के ताजदार का स्टाइल करो, जिसको देखकर मतलब अच्छी को शर्म और हया आती है। नबी की तारीफ को सिर्फ सुनते हैं आप लोग, वक्त कम है, अनमुकसर करिए, अगर मौका मिले तो बयान की जाएगी। पूरी तकरीर को सिमट कर मैं एक जुमला में खत्म कर रहा हूँ कि जिंदगी को अगर कामयाबी करना है, इस्लाम को बचाना है, कुरान की अजमत को बयान मतलब बचाना है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को कायम रखना है, नमाजों को बचाना। आप बताओ, आजान पे पाबंदी लगाइए ना कि आजान माइक से नहीं दी जाएगा। और बंगाल में नहीं है, बाहर नहीं पता चलेगा आपको, कहाँ आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते होंगे। और बंगाल आप तो नमाज नहीं पढ़ते तो आजान का खबर कैसे दोगे? और बंगाल से निकलो, बाहर देखो, आजानों पे पाबंदी लगाई गई है, लेकिन देखो मदनी तरीका का सरेआम उसका मंदिर में माइक चल रहा है, घंटी बज रहा है, तब कोई आवाज नहीं उठाएगा। आवाज उठाना होगा आप लोगों को। आप लोग नौजवान हो, अपनी जिंदगी को खराब ना करो, नबी की जिंदगी को पढ़ो, करबला वाले की कहानी को पढ़ो, फातिमा की जिंदगी को पढ़कर अपनी बेटियों को सुनाओ, ताकि आपकी बेटी, अच्छा एक बेटी भी कितना नाशर्म है, कितनी बेटी भी आ रही, कितनी घटिया है हमारे कौम की, जो बेटी की जिंदगी को बाप माँ, एक बाप बेटी को बड़ा करने के लिए पूरी जिंदगी चोरी चमारी किया, पूरी जिंदगी परदेश में जाकर पैसा कमाया। एक बाप बेटी को बड़ा करने के लिए 18 साल तक करने के लिए दूसरे के पास गाड़ी भी सुना, वो बेटी तो बड़ी होती है ना, क्या करती है? पढ़ाई के बहाने से जाती है पार्क घूमने के लिए, पढ़ाई के बाद कराती है फूल बगीचा। मैं तो आया इंशाअल्लाह, हमारे कौम का नौजवान बेटा उसके बाद सुनोगे, वो तो गैर कौम मुसलमान की बेटियों को लेकर पार्क घूमने जाएगा। कुर्बानी एक अहम दिन है, ईद एक अहम दिन है, मुहर्रम में हमें रोना चाहिए, मुहर्रम में हमें आंसू बहाना चाहिए। हम ऐसे दिनों में कहाँ जाएंगे पार्क घूमने के लिए? शर्म करो, हया करो। तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए हो,
हम तो आखिरी बात लेकर कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कनीज़े फातिमा बनकर नहीं रहना है तो मुसलमान से अपना नाम करवा लो, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मुसलमान रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हारे खातिर इस्लाम बदनाम हो रहा है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। अगर नाम तुम्हारा फातिमा है, अगर नाम तुम्हारा उम्मे कुलसूम है, अगर नाम तुम्हारा ज़ैनब है, ज़ैनब की कहानी पढ़ो, उम्मे कुलसूम की कहानी पढ़ो, फातिमा की जिंदगी देखो, उसकी जिंदगी पे जिया करो, मना करो। और जो जिंदगी जी रहे हो खुलेआम, ये मुसलमान की बेटियों की कहानी नहीं है। अगर तुम्हें खुलेआम ऐशो आराम में बेपर्दगी में घूमना है, अपना नाम को मुसलमान से कटवा कर गैर कौम में चलेगा। तुम्हारे लिए तुम्हें अल्लाह पसंद ही नहीं करेगा तो तुम मुसलमान में क्या रहोगे। रब फरमाता है ऐसा बेटा बेटियों की जरूरत नहीं, इसके खातिर इस्लाम बदलाव हो। बेहतर है तुम डूब कर मर जाओ, फांसी लेके मर जाओ, इससे अल्लाह तो खुश होगा, लेकिन जो तुम कर रहे हैं इससे रब तुम्हें खुश नहीं होगा। मेरी बात थोड़ी कड़ा होती है, ठीक है, मुस्लिम से बोलते हैं, मैं जितना तेज जोर बुखार होगा उतना पैरासीटामोल मतलब मसाला पावा मुस्लिम से बोलते हुए आ रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलो, अपना बेटा बेटी की जिंदगी को बदलो। उसको की हदीस है, जिसके पास एक बेटी है, एक बेटी को पढ़ाया और नेक लड़के के साथ शादी दिया। हदीस सुनो भी तरीका हुजूर फरमाते हैं, जिसके घर में एक हो, दो हो, तीन बेटी हो, तीन बेटी को अच्छा से तालीम सिखाया, पर्दे के साथ रखा और अच्छा नेक लड़के के साथ निकाह कराया, अल्लाह उस बेटी के निकाह के सदक़े से उस बाप माँ को जन्नत देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जन्नत जाना है कि दो जगह जाना है। और आगे में बिल्कुल वाला अस्सलाम सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमुअ बस में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आके हजूर, हम गरीबों के आके बेहदूर, लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बस में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के सीखा है हरासा, मुझसे खिदमत के सीखा है हरासा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बस में हिदायत पे लाखों सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلهكم الوحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا محمد وبعد للرجال ولد رسول الله وخاتم النبيين. فقال الله تعالى شيخنا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا محمد وبعد الرجال ولد رسول الله وخاتم النبيين. فقال الله تعالى شيخنا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا